ओम सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जैन मत के विषय में। जैन मत कब चला, किसने चलाया, कितना पुराना है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। आज हम पूरा का पूरा इसका विशेष जो इसकी उत्पत्ति का विषय है, किसने इसको चलाया, पूरा का पूरा विवरण वो पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके 6 द्रव्य वो कौन कौन से हैं। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्यादवाद यानी सप्तभंगी न्याय क्या है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम पूरा का पूरा विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हम अपने जितने भी लोग वीडियोस जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो सत्य ज्ञान है, जिससे जो आपसे यानी कि जिसका आपको भी पता नहीं है ठीक प्रकार से, जो लोगों के द्वारा बताया जाता है, किस प्रकार से तुमको घुमा फिराकर धर्म आदि मत पंथ संप्रदायों के विषय में बताया जाता है और आपको जो है उनमें खींचने का कार्य समाज के अंदर हो रहा है, उस पूरे के पूरे इतिहास को आपसे मैं बता रहा हूँ। किस प्रकार का वो इतिहास, वास्तविक सत्य इतिहास क्या है, क्यों ऋषि दंत ने सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर इन पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर अपितु विदेशों के भी जितने भी मत मतांतर विदेशों के अंदर भी पनपे, उनके विषय में भी ऋषि दंत ने लिखा। अभी हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर। हमने 11वें समोल्लास के अंदर पढ़े थे भारतवर्ष के अंदर जितने भी जो मत पंथ संप्रदाय पनपे उनके विषय में। 12वां समोल्लास ऋषि दंत ने जो लिखा, तो 11वें समोल्लास के अंदर जो ऋषि दंत ने पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर जो मत मतांतर पनपे उनके विषय में लिखा। जैन और बौद्ध ये अलग से ऋषि दंत ने इनको लिखना पड़ा ऋषि दंत को। इसके अंतर्गत एक मत और था जो चारवाक मत, उसे हम पढ़ चुके हैं। तो ये 3 ऐसे मत ऋषि दंत ने लिखे जो नास्तिकता इनके अंदर देखी जाती है। ये आत्मा को भी स्वीकार करते हैं कोई, तो जो बौद्ध, उससे पहले हम पढ़ रहे थे बौद्ध मत के विषय में। बौद्ध मत वाले जो हैं वो आत्मा को जो जन्म है वो शरीर के साथ ही मानते हैं कि शरीर के साथ में ही उत्पन्न होती है आत्मा और उसके साथ में नष्ट हो जाती है। लेकिन जैनियों में कुछ थोड़ा हटके माना गया है, आत्मा को माना गया है। तो लेकिन ये ईश्वर को जो है, ईश्वर को नकारते हैं, इसलिए ऋषि दंत को लिखना पड़ा, क्योंकि ये ईश्वर को नकारते हैं। ईश्वर आदि कोई सत्ता नहीं है। ये कहते हैं कि भाई हमारे जो तीर्थंकर हैं यानी जैन लोग हैं जो केवल को प्राप्त हो जाते हैं, यानी शुद्ध ज्ञान को प्राप्ति कर लेते हैं, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर करके जो ज्ञान उनको प्राप्त होता है उसी से वो मोक्ष आदि को प्राप्त होते हैं और वही स्वयं लास्ट में भगवान बन जाते हैं। तो संसार के अंदर भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा भी एक चेतन सत्ता है, मोक्ष आदि को प्राप्त करती है, इस प्रकार का ये मानते हैं। लेकिन ईश्वर को ये पूरी तरह से नकारते हैं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं ये। तो हम पढ़ेंगे तो जैन धर्म का जी उत्पत्ति मानी जाती है और ऋषभ देव से मानी जाती है। जो ऋषभ देव हुए हैं, जिनका नाम आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम जो है नावी राय, माता का नाम मरुदेवी था। और ये जो इक्ष्वाकु वंश है यानी श्री रामचंद्र जी का जो वंश है, जिसके अंदर महर्षि मनु हुए हैं, ब्रह्मा जी हुए हैं, जो ब्रह्मा का वंश है। आप आदि से मान सकते हैं, यानी ब्रह्मा का जो वंश है, यानी इक्ष्वाकु वंश जो लास्ट के उनमें राजा हुए, राजा श्री रामचंद्र जी, उनके वंश में ही माना जाता है। तो इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ। और इनके जो है इनके पुत्र जो हैं भरत, चक्रवर्ती, बाहुबली, अनंत, विजय, इनके ऐसा माना जाता है कि इनके 100 पुत्र इनके हुए थे ऋषभ देव जी के। और इनकी 2 पुत्री हुई थी, पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 इनकी पुत्रियां भी हुई थी। तो जो राजा ये राज्य परिवार के अंतर्गत ये उत्पन्न हुए, यानी कि इनका जन्म हुआ। और जो जैन मत को मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो नाभि हैं, ये नाभि उस समय के हैं जो महर्षि मनु के 5वीं पीढ़ी में ये हुए थे, जो नाभि थे, राजा नाभि। और ऐसा ये कहते हैं जैन लोग, जो हमारा जो जो जैन धर्म है वो बहुत ही प्राचीन है और वो आदि से ही है, यानी कि ऐसा मानते हैं कि लाखों कई लाख वर्ष पुराना है। 10-15 लाख ये मानते हैं, कम से कम 40-50 लाख साल पुराना। इस तरीके की ये दृष्टांत देते हैं कि हमारा जैन मत इतना पुराना है। और कहते हैं कि जो भरत हैं, भरत के जो जैन इनके पुत्र बताए गए हैं ऋषभ देव यानी आदिनाथ के, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा। और वैदिक तथ्य क्या कहता है कि महाभारत काल के अंतर्गत तक
और रामायण तक इस भारत भूमि का नाम जो है भारत नहीं था। इस भारत भूमि का पितु आर्यवर्त के नाम से जानी जाती थी जो भूमि है भारत की। तो वास्तव में आर्यवर्त नाम जो भारत नाम इसका बाद में पड़ा था, लेकिन ये दावा करते हैं जैनी लोग के ऋषभ देव जो हैं उनके पुत्र भरत के नाम पर ये पड़ा है। तो इनका जो इतिहास है वो सत्य इतिहास मिलता नहीं है, कहीं कुछ लिखा मिलता है, कहीं कुछ लिखा मिलता है। वास्तव में जो भरत नाम पड़ा है वो शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। इस भारत जो भरत हुए उनके नाम पर भारत नाम रखा गया था। जो महाभारत अंतर्गत जो पांडवों के यानी कि तुम उन्हें पितामह यानी कि उनके दादा उनको कह सकते हो, जो पांडवों के जो महाराजा भरत हुए हैं उसमें चंद्रवंश जहाँ से चला है पूरा का पूरा, उसमें ही भरत का जन्म हुआ और उन्हीं के नाम से भरत वर्ष इसका नाम पड़ा। वैदिक तथ्य तो ये कहता है, जो इतिहास है सत्य वो यही कहता है कि भरत के नाम पर जो पांडवों के जहाँ से पांडवों की उत्पत्ति है उनके जो उनकी पीढ़ी में जो रहे हैं महाराज भरत, उनके नाम पर ये भरत नाम भारत इसका पड़ा। अन्यथा महाभारत काल तक ये पूरा का पूरा आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। तो वास्तव में इनका सत्य इतिहास नहीं मिलता है, किस प्रकार से दृष्टांत देते हैं। और तो जो महाराज ऋषभ देव हुए हैं, ऋषभ देव की जो दीक्षा हुई है, दीक्षा का स्थान इनका रहा सिद्धार्थ वन बट वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, दीक्षा इन्होंने ली वहाँ पर। और केवल ज्ञान यानी कि वास्तविक जो ज्ञान है यानी कि केवल उसको कहते हैं कि जो सत्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जो वास्तविक संसार का सत्य ज्ञान है। हम वैदिक पद्धति में माने तो जैसे हम कहते हैं कि हम वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करते हैं, पठन पाठन उनका करते हैं, तब जाकर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ईश्वर को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, जीव आत्मा को समझते हैं, तब इन तीनों को ठीक प्रकार से इनका ज्ञान हो जाता है। और ईश्वर के द्वारा जो वेदों का ज्ञान दिया हुआ है उसको ठीक प्रकार से हम समझ लेते हैं, तब जाकर हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है अष्टांग योग के द्वारा। और इनके द्वारा जो माना गया है केवल्य ज्ञान, इनके द्वारा अलग परंपरा है जैनियों के अंदर। ये मानते हैं कि केवल ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है स्वयं जो है भगवान बन जाते हैं। और जैनी जो हैं वो स्वयं भगवान बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। वही स्वयं भगवान है, भगवान कोई दूसरा इस संसार के अंदर नहीं है, भगवान नाम की कोई सत्ता इस संसार के अंदर नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है। तो ईश्वर को ये पूरी तरह से नकारते हैं। तो इनको केवल्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो सेतु वन यानी अयोध्या के अंदर, जो अयोध्या है उसी के अंतर्गत कोई वन पड़ता था, उसी क्षेत्र में इनको जो है केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो मोक्ष है, इनको मोक्ष का जो स्थान माना जाता है, यानी कि जो इन्होंने शरीर को जो है त्याग दिया, शरीर त्यागने के बाद जो उनके त्याग जहाँ इन्होंने त्याग करा शरीर का, वो स्थान यानी अष्टापाद इन्होंने लिखा है। वास्तव में उसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। तो इनकी आयु इस प्रकार से इनकी आयु बताई गई है 84 लाख साल। अब एक बात तुम लगाइए कि इनकी आयु जो है 84 लाख साल है। किसी व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा औसतन आयु जो बताई गई वो 400 वर्ष बताई गई है। वैदिक मत जो अथर्ववेद के अंदर जो आयु का वर्णन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 400 वर्ष है। लेकिन इनकी जो है अलग ही दृष्टांत जैनों के द्वारा दिए जाते हैं कि हमारे जो ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव का जो आयु है वो लगभग 84 लाख साल है। और लंबाई सुनोगे तो अचंभे में पड़ जाओगे, लंबाई कितनी है ऋषभ देव जी की? लंबाई है 500 धनुष यानी कि 1500 मीटर, लगभग हो सकता है 1.5 किलोमीटर लंबाई। 1500 मीटर का मतलब हुआ 1.5 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, तो आप लगभग लगा सकते हो 1.5 किलोमीटर लंबा। अब इस प्रकार से तुम लगा सकते हो, जब ऋषभ देव की लंबाई यानी कि 1500 मीटर है, तो कहाँ तो वो चलते होंगे, कहाँ वो सोते होंगे, कहाँ पर वो रहते होंगे, कितना बड़ा भवन बनना पड़ता होगा उनके लिए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे दृष्टांत ऋषि दयानंद ने इनके जो ग्रंथ हैं उन्हीं के अंदर से सारा का सारा दृष्टांत लिखा है। ये अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा, जो जैनियों के ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। और जैन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो इन्होंने लिखा है, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे जैन ऋषभ देव के जीवन के विषय में, तो आपको सारा का सारा दृष्टांत इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। आपको गूगल सर्च करके देखोगे, और किताबों के अंदर तो लिखा हुआ ही है जो उनके ग्रंथ हैं। तो क्योंकि ये अपने ग्रंथ जो हैं किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, ऋषि दयानंद ने बड़े प्रयास के साथ में इनके ग्रंथ जो हैं प्राप्त किए थे जैनियों के और बौद्धों के। और ये नकारते हैं कि भाई अगर जो भी विद्वान व्यक्ति होगा, विवेकवान व्यक्ति होगा, जो ठीक प्रकार से सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना जानता है, सत्य असत्य का निर्णय उसको करना आता है,
सत्य क्या है उसमें ठीक प्रकार से परख करना जानता है, तो वो व्यक्ति इनके जो ग्रंथ हैं उनको ठीक प्रकार से नकार ही देगा, खंडन ही कर देगा, क्योंकि इस प्रकार का आप लगा सकते हो। वास्तव में जो अब अनुमान जो लंबाई आप देख सकते हो व्यक्ति की वर्तमान में, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 8 फुट हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई हो सकता है 9-10 फुट का हो जाए कोई। वास्तव में तो 6 या 7 ही लास्ट है, इससे ऊपर नहीं है। और महाभारत काल के अंतर्गत जाओ तो लगभग 10-12 फुट हाइट मान सकते हो तुम व्यक्तियों की, इससे ऊपर नहीं हो सकती है, क्योंकि और ये उम्र भी इतनी बताते हैं। तो 400 वर्ष महाभारत काल के अंदर देखी गई है। जो पांडवों की उम्र है वो लगभग 200 250 साल के आसपास में रहे, 300 वर्ष भी उनकी उम्र है। उसके महाभारत काल के अंदर देखा जाए तो जो उनके महाभारत के पात्र रहे, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, ये जितने भी हैं सारे के सारे, इनकी उम्र इनकी इतनी की इतने अंतर्गत है, इनके सारे की उम्र जो है। और वास्तव में जो इनकी उम्र में अंतर देखने को मिलता है, ऋषभदेव कहते हैं कि ऋषभदेव की उम्र बताते हैं जैनी लोग उनके ग्रंथों में जी 84 लाख साल उनकी उम्र है। और उनकी लंबाई जो है जी इतनी है जी 1.5 किलोमीटर लंबी। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा जितने भी तीर्थंकर इनके अंदर हुए हैं, इनके जैनियों के 24 तीर्थंकर, इस सत्य प्रकाश के अंदर पूरा का पूरा विवरण जब हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे उनकी लंबाई, उनका आयु और कितना उन्होंने जो है कौन कौन से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, क्या क्या उन्होंने करा, वो सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। जैन का जो अर्थ है, जो जैन किस लिए कहा जाता है, तो जैन शब्द की जो जिन शब्द से संस्कृत का जो जी धातु है उससे जैन शब्द बना है। जिन शब्द जिसमें अपने मन, तो जिन कैसा कहा जाता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पे संयम पा लिया है, उनको अपने अधीकृत कर लिया, उनको अपने बस में कर लिया है। जो मन और बुद्धि को जीत चुका है, वह जो मन और वाणी को जीत लिया है और विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अर्थात अनर्थ भगवान जिनेन्द्र, तो इन्हें जिनेन्द्र भी कहा जाता है या जिन कहते हैं इनको। तो वास्तव में जो जिसने अपने मन और वाणी पे संयम पा लिया है, मन को अपने अधिकार में कर लिया है, मन को अपने वश में कर लिया है, जो मन पर जिसने विजय कंट्रोल कर ली है, विजय पा ली है, उसको वास्तव में जिन कहा गया है। जो यानी कि इंद्रियों पर विजय पा लेता है उसको जिन कहा जाता है। तो जिन और एक नाम और है इनका अरहंत, इनको कहा जाता है। अरहंत भी जिन का ही नाम है, प्राचीन यानी कि मध्यकाल के अंतर्गत इनको अरहंत के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए इनका नाम जिन यानी जिन उसको ही कहा जाता है जो मन इंद्रियों को जो है संसार की जो वस्तुएं उन पर विजय हासिल कर लेता है, इंद्रियों पर संयम पा लेता है, उसको जिन कहा जाता है। और बाद में जाकर ये जिन ही जो हैं जब मोक्ष की अवस्था को, जो सत्य शास्त्र का ज्ञान है, हम अपने दृष्टि में देखा जाए तो वैदिक परंपरा का जो ज्ञान है, जो वेद अतीत सत्य शास्त्रों का ज्ञान है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, तो इस प्रकार की मुक्ति जो है वो वैदिक मत के अंदर मानी जाती है। और ये भी जो है घुमा फिरा कर वही बात है इनके अंदर भी, कि जो सत्य ज्ञान वही है जो वेद आदि सत्य शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। इस प्रकार का जब ज्ञान ये जो है उपलब्ध इनको हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर ये अरहंत यानी जिन कहा जाता है इनको। जो मन और इंद्रियों को विजय हासिल कर लेते हैं उनको जिन कहा जाता है। उसी से इनका नाम जिन से जैन जो है प्रचलित हुआ। और बाद में जब ये अपने कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, कैवल्य वही है जो जैसे जो है हम सत्य शास्त्रों का ज्ञान जो है हम प्राप्त करते हैं, वैराग्य जिसको कहते हैं, ऐसे ज्ञान जब इनको प्राप्त हो जाता है तो इनको कैवल्य उसके अंदर कहा गया है। कैवल्य जब इनको प्राप्त हो जाता है तो ये स्वयं भगवान बन जाते हैं। वास्तव में भगवान संसार के अंदर कोई नहीं है, जीव है। ये जीव आत्मा को मानते हैं, आत्मा कहते हैं आत्मा है, प्रकृति है, उसको भी मानते हैं, लेकिन ये भगवान को बिल्कुल नकार देते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता संसार के अंदर नहीं है और ये संसार स्वयं बनता है और संसार स्वयं चल रहा है, कोई भी इसका बनाने वाला नहीं है। यही बौद्ध कहते हैं और यही जैन कहते हैं। सिमिलरिटी इनमें देखने को मिल सकती है आपको। तो केवल ज्ञान वही है जो ज्ञान जो भ्रांति शून्य और विशिष्ट यानी विशुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार के जो है मिलावट नहीं है। वो ज्ञान क्या है, वो वास्तव में सत्य शास्त्रों का ज्ञान तो वही है जो वेदों का ज्ञान है। तो वे ये मानते हैं कि जो भ्रांति शुद्ध ज्ञान है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत तो ये बताया गया है कि वह ज्ञान जो भ्रांति शून्य है और विशुद्ध है। भ्रांति शून्य यानी जिस ज्ञान के अंदर सांख्य सूत्र का ये उदाहरण इसके अंदर लिया गया है कि सांख्य सूत्र जो सांख्य दर्शन है वो क्या कहता है कि भाई जो ज्ञान भ्रांति रहित है यानी शंका से रहित है, इसके अंदर वो ज्ञान जो जिसके अंदर किसी प्रकार की शंका नहीं है, जिसके अंदर किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है या विरोध नहीं है किसी प्रकार का, और
भ्रांति उसके बिल्कुल शून्य है, भ्रांति किसी प्रकार की नहीं है, और विशुद्ध है यानी कि शुद्ध है एकदम, किसी प्रकार की गलती उसके अंदर नहीं है। ऐसा ज्ञान सांख्य दर्शन के अनुसार इस प्रकार का ज्ञान मोक्ष का साधक होता है। तो ऋषि दंड लिखते हैं कि वही ज्ञान जो सांख्य दर्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये बताते हैं कि केवल ये उसको ही कहा गया है जो वास्तविक ज्ञान है, जो मोक्ष तक पहुंचाने में साधक है। मोक्ष तक पहुंचाने वाला कौन सा ज्ञान है? वो वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान ही मोक्ष तक पहुंचा सकता है, अन्यथा संसार का कोई भी ज्ञान तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकता है। जितने भी तुम्हें मत मतांतरों के अंदर जितना भी ज्ञान तुम देखने को मिलते हो, किसी ना किसी प्रकार से तुम्हें अवरोध तुम्हारे अंदर उत्पन्न करता है, वो रोकता है तुमको मोक्ष तक जाने से। तो यह मानते हैं केवल उसको ही कहा जाता है जो सत्य शास्त्रों का वैदिक ज्ञान है। तो वास्तव में इनकी अलग ही कुछ लिखा हुआ है इनके ग्रंथों के अंदर, तो केवल तो वास्तव में वही है। तो इस प्रकार को ये कहते हैं कि इनका कोई गुरु, ऋषभदेव का कोई गुरु नहीं हुआ है। ऋषभदेव ने स्वयं जैन मत की जो है स्थापना की, और इनका गुरु कोई नहीं था। आरण्यक यानी कि वनों में जाकर इन्होंने कुछ समाधि आदि लगाई, उसके कारण जो इनको ज्ञान हुआ। ज्ञान इनका जो है, अब एक बात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बिगर गुरु के ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम या तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा या गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु का सहारा हमें इसलिए लेना पड़ेगा, गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर हम संसार के अंदर हमें ज्ञान विज्ञान को अर्जन करना है, तो हमें जो है गुरु की सानिध्य में जाना पड़ेगा, ईश्वर के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, ईश्वर की ध्यान आदि करना पड़ेगा, समाधि आदि लगानी पड़ेगी, तब जाकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उस मार्ग को दिखाने वाले जो होते हैं, वहाँ तक मोक्ष की अवस्था तक यानी कि वैराग्य तक जो हमको पहुँचाने वाले होते हैं, वास्तव में गुरु ही होते हैं और ग्रंथ होते हैं। इनके सिवा हमको जो है सत्य शास्त्रों का या सत्य ज्ञान यानी वास्तविक वैराग्य ज्ञान जिसको हम कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान जो कैवल्य के अंदर लिखा हुआ है जैन ग्रंथों के अंदर, वो वास्तव में बगैर गुरु के हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। वास्तव में ये कहते हैं कि भाई जो जैन साधु थे हमारे, यानी कि ऋषभदेव जी थे, वो उन्होंने स्वयं जो है वनों के अंदर उनको स्वयं अपने समाधि आदि लगा देते, उनको स्वयं ज्ञान प्राप्त होगा। इसी प्रकार का बौद्धों के अंदर भी लिखा हुआ है। बौद्ध भी कहते हैं कि भाई बोधि जो वृक्ष है गया के अंदर, वहाँ पर गौतम बुद्ध को स्वयं उनको ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब एक बात ये बताइए, बिगर ज्ञान के अब हम हैं, अगर इसी प्रकार सबको ज्ञान प्राप्त होने लगे, आप सोचने वाले एक विचार कर सकते हो अपने मस्तिष्क में, तो हम बालकों को जो है गुरुकुलों के अंदर क्यों भेजते हैं, स्कूलों के अंदर क्यों भेजते हैं? जो वास्तव में जो और व्यक्ति हैं उनको ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो जाता अपना? तो ज्ञान का जो प्राप्त कराने वाला है वो परमपिता परमात्मा ईश्वर है। स्वयं किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पहला परमपिता परमात्मा ज्ञान को देता है, दूसरा गुरु देने वाला है। जो ज्ञान ईश्वर के द्वारा दिया जाता है यानी वेदों का जो ज्ञान है, उसको ऋषि लोग ग्रहण करते हैं, ऋषि लोग फिर अपने शिष्यों को देते हैं, उस शिष्य परंपरा में चला हुआ ज्ञान आता है। इस प्रकार से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्यथा ऐसे नहीं है, जब जिस चीज़ का हमें जिसका हमने प्रत्यक्ष अभी तक नहीं किया है, तो वो ज्ञान हमको किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? जब तक हम किसी भी वस्तु का या किसी भी ज्ञान का जो है प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, अपने उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं किसी चीज़ को, तब तक उसका ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसी प्रकार से ये बात जो है ऋषि दंड ने खंडन इनका किया है कि भाई बिगर गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, बिगर शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आपके तो समाधि आदि लगाते हैं तब जाकर हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पहले हमको जो है गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, ग्रंथों का सहारा हमको लेना पड़ेगा, तब जाकर हमें एक मार्ग प्रतिष्ठित होता है, तब जाकर हम समाधि आदि लगाने के योग्य बनते हैं, तब जाकर हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं, तब जाकर हम समाधि में जाकर तब जाकर हम ईश्वर के जो दिया हुआ ज्ञान है उसको वास्तव रूप में समझते हैं। ईश्वर जो ऋषि दंड हुए वो भी इसी प्रकार से करते थे। वो समाधि जब उनको ज्ञान किसी प्रकार की शंका अपने जीवन के अंदर होती थी, किसी प्रकार का जो उनको उत्तर जो है नहीं मिलता था, वो समाधि में चले जाते थे, समाधि लगाते थे। क्योंकि समाधि लगाना उन्होंने पहले प्रथम शुरू नहीं किया था, प्रथम उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, गुरु का सहारा उन्होंने लिया था, तब जाकर समाधि लगाना उनको सिखाया उनके गुरु ने, तब वो समाधि लगाते थे, तब जाके ज्ञान को वो प्राप्त करते थे। तो अन्यथा ऐसा ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो ऋषि दंड इस बात का खंडन करते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि दंड सरस्वती, तो जो इनका समाज है, जो जैन समाज है उसके अंदर तो जो इस प्रकार का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, तो ऋषि दंड लिखते हैं इस प्रकार का ज्ञान होने पर यह बोध हो जाता है कि ना तो मैं सृष्टि करता हूँ। तो ऋषि दंड स्पष्ट लिखते हैं जब सत्य ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि भाई ना तो मैं सृष्टि का करता हूँ और ना मेरा किसी से कोई संबंध है। संबंध यानी कि वो अपनी निजता को प्राप्त कर लेता, वो जीवात्मा जो है अपनी स्वतंत्रता यानी कि वो अपने आप को जान लेता। यही तो मोक्ष के साधन है। ऋषि दंड लिखते हैं और वेदों के अंदर जो मोक्ष के उपाय बताए गए वो यही है कि भाई हम वास्तव में अपने आप को जाने कि आत्मा जीवात्मा है क्या।
ईश्वर है क्या, प्रकृति है क्या, वही तो ऋषि दंत बताते कि भाई ठीक ठीक मार्ग जो है वो वही है। यानी कि अपने आप को स्वयं को जानो, प्रकृति को जानो, ईश्वर को जानो। और जो इन तीनों सत्ताओं को जान लेता है, वास्तव में आत्मा को अपने आप को जान लेता है, वो संसार से स्वयं मुक्त हो जाता है। क्योंकि जीव की अज्ञानता के कारण जो है ये सारी की सारी दुविधाएं उसके अंदर देखने को मिलती है। वो संसार में विरक्त यानी जो है संसार में फंस जाता है, विरक्त उससे नहीं हो पाता, वैराग्य उसको नहीं हो पाता है। क्योंकि वो संसार को ही सब कुछ मान बैठता है कि संसार ये मेरा सब कुछ है, ये जो जीवन है मेरा यही प्रथम जीवन है, यही मेरा जीवन है, इससे पहले मेरे को जन्म नहीं मिला है। तो वास्तव में हमारे जो हैं इस सृष्टि में अनेकों सैकड़ों लाखों करोड़ों जन्म हमारे अभी तक हो चुके हैं। इस चीज़ को मानता नहीं है जो आत्मा है, यानी कि अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति वो स्वीकार नहीं करता है। तो ऋषि दंत कहते हैं कि जब तक तुम अपनी अज्ञानता अपने अंदर से समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम जो है जब तक तुम अपने अपने अंदर से अज्ञानता को समाप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं होगा, शरीर से यानी कि वस्तुओं से तुमको वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। तब तुम जब अपने आप को वास्तव में स्वीकार करना सीख लोगे कि अपने आप को तुम वास्तव में रूप जो तुम्हारा आत्मा की वास्तविकता जो है आत्मा की, उसको समझना प्रारंभ कर दोगे, उसको जान लोगे, तब जाकर संसार से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि आत्मा मुक्त है, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वर के अधीन है आत्मा। वैसे तो स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में जो है वो ईश्वर के अधीन है। फल जो देने का अधिकारी वो परमपिता परमात्मा ईश्वर है। कर्म तो करती है आत्मा। आप संसार के अंदर देख सकते हो अनेकों मनुष्य संसार के अंदर है, वो स्वयं कर्म करने में स्वतंत्र है। जो ईश्वर है वो किसी के भाई हाथ पकड़ के किसी को नहीं रोकता है, किसी को मना नहीं करता है कि भाई तू ये मत ना कर, तू ये नहीं कर, तू शराब मत ना पी, तू मांस मत ना खा, तू जो है दुराचार व्यभिचार मत ना कर। तो ईश्वर ने सबको स्वतंत्र कर रखा है। लेकिन जब जीव जंतु हैं वो प्रतंत्र हैं, वो बंधे हुए हैं तब अभी भी, क्योंकि वो भोग योनियों के अंतर्गत हैं। और बंधे हुए किस लिए हैं? क्योंकि उन्होंने उनको प्रथम जो जन्म था उनको मिला था मनुष्य का, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का जो है बहुत ही गलत फायदा उन्होंने उठाया। उन्होंने जो वैदिक सिद्धांत थे, ईश्वर के नियम थे, उनके विरुद्ध उन्होंने कार्य किए, इसलिए वो जो भोग योनि उनके अंदर गए। और अब जाकर वो ईश्वर के सानिध्य में स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। अब जो नियम ईश्वर ने उनके लिए जन्म से लेकर यानी कि जो लागू कर दिए, खाना पीना, बच्चे पैदा करना और इधर उधर भ्रमण करना, बस इतनी में उनका जो है सारा यापन उन जीव जंतुओं को होता है। उनको संसार से कोई मतलब नहीं है, उनको ना पढ़ने की फिक्र है, ना खाने की फिक्र है, ना इधर उधर वस्त्र पहनने की, उनको सब चीज़ से मुक्त है। तो वास्तव में जो है संसार के अंदर जो सारी की सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है वो मनुष्य के पड़ती है, उसको भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन उसको बिगर करे प्राप्त नहीं होता। लेकिन जीव जंतुओं का क्या है, जीव जंतु पशु पक्षी आदि जो है स्वतंत्र हैं, वैसे तो ईश्वर के सानिध्य में तो ये परतंत्र हैं, लेकिन संसार से देखा जाए तो ये स्वतंत्र हैं। तो ये इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, इनको जहाँ कुछ मिल जाए वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ में ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। इतना भी स्वतंत्रता मनुष्य के अंदर नहीं है कि वो सब कुछ जो है प्राप्त कर ले। तो इसलिए जो है ऋषि दंत कहते हैं कि भाई हमें पहले अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है इस संसार को समझेंगे, संसार को क्या है, संसार से तभी जाकर हमारा जो है वैराग्य होगा हमको। और सृष्टि क्या है, जीव क्या है, परमपिता परमात्मा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो ऋषि दंत स्पष्ट कहते हैं कि भाई सारा का सारा ज्ञान जो है वो तभी हमको प्राप्त हो सकता है, तभी ऐसा ज्ञान जब हमारे शुद्ध ज्ञान यानी कि वेदों का जो ज्ञान है वो तब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जाके हमको वैराग्य जो है हमको नहीं होगा। हम सत्य का निर्णय करना जब तक नहीं जानेंगे, तब तक जो है इसी भ्रम में यानी संसार की जो है आसक्ति में पड़े रहेंगे हम। तो जो वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता हो तो मान लेता है कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ, मेरा संबंध किसी से नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। हर आत्मा स्वतंत्र है, किसी का जो सारे के सारे रिश्ते नाते बने हुए हैं वो जन्म के कारण बने हुए हैं। जब हम जन्म ले लेते हैं तो हमारा जो है वो व्यवहार में हमारे जो सारे के सारे रिश्ते नाते आ जाते हैं, माता पिता भाई बहन गुरुजन, ये सारे के सारे जो हैं ये शरीर के साथ में सारे के सारे रिश्ते बनते हैं। जब जीवात्मा शरीर से छोड़ देते हैं, शरीर से निकल जाती है, तो ना तो वो किसी का कोई उसका माता रहता है, ना कोई पिता रहता है, ना कोई भाई, ना कोई बहन, उसका कोई भी नहीं, तो स्वतंत्र हो जाता है। इसी स्वतंत्रता को जब वो जान लेता है जीवात्मा, तो उसको वैराग्य संसार से हो जाता है। तो वो अपने लिए प्रयत्न करता है, यानी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, आत्मा के मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। मोक्ष में जाता है, जन्म मरण से मुक्त होकर जो है ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त होकर जो है संसार किस प्रकार से बनता है, पृथ्वी किस प्रकार से बनती है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह मंडल, ये जो संसार है किस प्रकार से बनता है, चलता है, बिगड़ता है, इसका पालन पोषण जो है परमपिता परमात्मा किस प्रकार से करता है, वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान जो है वो मोक्ष में जाकर जो है प्राप्त करता है। इस प्रकार की व्यवस्था वेदों के अंदर है।
तो ये नहीं है कि स्वयं जो है भगवान जो है वो कैवल्य प्राप्त होने के बाद में, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। ईश्वर नहीं बनता। ईश्वर अलग सत्ता है और जीव अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है। ये तीनों की तीनों अलग सत्ता है और अनादि है। जब से परमपिता परमात्मा है, जब से आत्मा भी है और प्रकृति भी है, तीनों की तीनों अलग सत्ता है। तीनों के तीनों का जो है समावेश है। तीनों के कारण ये संसार बनता है, चलता है। परमपिता परमात्मा इस संसार को बनाने वाला है, वो ही चलाने वाला है। इसका उपभोग करने के लिए आत्माएं हैं, अनेकों सैकड़ों सहस्त्रों आत्माएं हैं। इनकी इन्फिनाइट है, कोई भी उनकी गिनती नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर उनको सब कुछ जानता है, सबके कर्मों को जानता है, कौन कौन से आत्मा क्या कर्म कर रही है, और उनका फल देने का भी उसको पता है कि किसको क्या फल देना है, किसने क्या कर्म करा है। और प्रकृति कुछ भी गतिविधि नहीं करती। प्रकृति जो है शून्य है, उसके अंदर चेतनता नहीं है, और चेतनता ना होने के कारण वो कुछ भी गतिविधि नहीं करती है। उसको गतिविधि करवाने के लिए दो कारण हैं। कारण कौन से हैं? निमित्त कारण है, वो दोनों के दोनों वो होती है। उनके अंदर जो उसके अंदर कुछ भी कार्य जो करते हैं, कारण जो है वो एक आत्मा है, दूसरा परमपिता परमात्मा है। ये दोनों के करने से जो ये दोनों कार्य करते हैं, तब जाकर प्रकृति के अंदर कुछ भी बदलाव होना शुरू होता है। अन्यथा प्रकृति के अंदर कोई भी अपने आप से परिवर्तन नहीं होता है। तो ये संसार का जो बनाया हुआ नियम है, परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, इसको कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता है। ये निरंतर सृष्टि का आदि से चला हुआ है, सृष्टि के अनंत तक, सृष्टि का जो अंत है यानी कि प्रलय काल तक चलेगा। तो ये बिना सैर पैर की बातें हैं कि भाई कैवल्य प्राप्त होने के बाद में वो स्वयं जो है भगवान बन जाते हैं। ईश्वर जो है कोई नहीं है संसार के अंदर। ईश्वर ना हो तो ये संसार चलेगा किस प्रकार से, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ईश्वर ना हो, कोई ना कोई बगैर कारण के कार्य कैसे हो सकता है। जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य किस प्रकार से हो जाएगा। तो इसलिए निमित्त जो कारण है वे दो हैं, जीवात्मा और ईश्वर। ये निमित्त कारण है, इन्हीं के कारण इनके होने से ये जो संसार है वो अस्तित्व में है। अन्यथा इस संसार का कोई भी अस्तित्व तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। जब जीवात्मा ही नहीं होंगी और ईश्वर नहीं होगा तो इसका किस प्रकार से तुम अस्तित्व में ये संसार आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसलिए जो ईश्वर का जो हमको ईश्वर का सानिध्य हमको प्राप्त होता है, ईश्वर को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, ईश्वर को इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। गुण कर्म स्वभाव के आधार से ही ईश्वर को जान सकते हैं। क्यों? ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, नित्य पवित्र सृष्टि करता है और वही संसार को बनाता है, वही चलाता है। वही सूर्य चंद्रमा को, नक्षत्रों को, तारे ग्रह मंडलों को सबको बनाने वाला है, वही इनको चलाने वाला है। प्रकृति को बनाने वाला है, प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनको सबको बनाने वाला है, यथापूर्व उनको चलाने वाला है। आत्मा को जो है, जो आत्मा है उनको कर्मों का फल देने वाला है। तो ये संसार जो है वह स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। संसार बंधा हुआ है ईश्वर के नियम के अंदर। तो इस प्रकार से जो है जो जीव आत्मा है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। चाहे वो मोक्ष के अधिकारी बनने वाला, चाहे कैवल्य प्राप्त करने वाला ऋषि क्यों ना हो, वो ईश्वर के सानिध्य में स्वतंत्र है, ईश्वर के नियम में बंधा हुआ है। वो ये नहीं है कि भाई वो स्वतंत्र छोड़ रखा है कर्म करने के लिए और वो भगवान बन जाएगा। तो भगवान नहीं बनता। भगवान तो हम इस प्रकार से समझते कि भाई हमारा सामर्थ्य क्या है, जीरो सामर्थ्य है हमारे अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है। हम प्रकृति का एक कण नहीं बना सकते, प्रकृति के अंदर एक जल की एक बूंद नहीं हम पैदा कर सकते, बना नहीं सकते। और इसी से अब शून्य जो है हमारा ज्ञान होता है कि भाई हम जो हैं सारी जो पंच महाभूत परमपिता परमात्मा के द्वारा हमको दिए गए हैं, इनका यथापूर्वक हमको भोग करने के लिए बनाए गए हैं। वास्तव में इनके अंदर जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन, तो हम जो है रूप का परिवर्तन इनके अंदर इनकी सहायता लेकर, जो रॉ मटेरियल है उसकी सहायता लेकर हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। वास्तव में जो रॉ मटेरियल है उसको, जो मूल प्रकृति उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है ईश्वर अलग सत्ता है, परमपिता परमात्मा अलग सत्ता है और आत्मा अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है। तो इनकी बुद्ध की जो शिक्षा है, जो क्षमा चाहूँगा, जो ऋषभ देव की शिक्षा है वो वही है जो पतंजलि के योग दर्शन के अंदर दी गई हैं। यम नियम जो हैं, और इन्होंने जो कौन कौन सी शिक्षा, धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्होंने 5 शिक्षाओं का जो है अपने जो ग्रंथ हैं और अपने शिष्यों को उनका जो है अनुवाद उनको किया, उनको उपदेश दिए इस प्रकार के। तो और ऐसे ही जो योग दर्शन है वो भी कहता है अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो हैं ये योग दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इनमें नाम बदल दिए गए। भाई धर्म इसके अंदर दे दिया गया है, सत्य वही है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बस इसके अंदर एक नाम बदल दिया गया है धर्म का, सत्य, अहिंसा। और हमारे जो पतंजलि के अंदर पतंजलि ऋषि ने जो लिखा हुआ है वो वही है, जो यानी कि अहिंसा नहीं करना, किसी को जो है दुख नहीं देना, किसी के साथ में जो है जो किसी भी
यानी प्राणी को जो है किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, काटना पीटना या किसी को किसी प्रकार का दुख जो भी होता हो उसे नहीं देना किसी प्रकार को। और सत्य जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले और सत्य को माने। तो इसी प्रकार करता जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता हो, सत्य ही बोलता हो और सत्य ही करता है, वह जो जो योग्य काम करता है और करना चाहता है उसी को वह सब सफल हो जाते हैं। सत्य उसको कहा गया है। असत्य मन वचन कर्म से चोरी त्याग अथवा पदार्थ वाले की आज्ञा के बिना अन्याय से किसी पदार्थ की इच्छा भी ना करना, अथवा मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज किसी कोपट में छिपा कर ना लेना, तो यह असत्य के अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य विद्या के पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25 वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह करना, पर स्त्री वेश्यादि त्याग, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियम करना, लंपट कभी ना होना, इस प्रकार का जो है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाता है। और अपरिग्रह वही अत्यंत लुलुपता जो संसार के अंदर जो है अधिक वस्तुओं के अंदर जो वैराग्य, उनसे जो विरक्त ना हो जाना, उनके अंदर आसक्ति ना हो जाना। तो अर्थात जब मनुष्य विषय शक्ति से बचकर अर्थात सब जितेंद्रिय रहता है तब वो कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिए। तो वास्तव में जो अपरिग्रह है यानी कि संसार से जो विरक्त होना, उसको वैराग्य होता है, वो किस प्रकार से होता है, जब वो मनुष्य विषय शक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है तब मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानता है, मैं आत्मा हूँ। जब वो इस प्रकार जान लेता है कि मैं वास्तव में मनुष्य का शरीर मुझे मिला है लेकिन मेरे अंदर जो चेतनता है वो वास्तव में आत्मा की चेतनता है, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से जब जान लेता है और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझको कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। दूसरा अंग नियम। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अपने अंदर जो यम हैं, 5 यम उन्होंने लिखे। योग के 8 नियम ऋषि पतंजलि के द्वारा दिए गए हैं, जो वेदों के अंदर से ही लिए गए ऋषि पतंजलि के द्वारा। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। इनको जो है हम अपने जीवन में फॉलो करना पड़ता है, प्रतिदिन को जो है अपने जीवन के अंदर जो है हमको जो है उनको ग्रहण करना पड़ता है, तब जाकर हम अष्टांग योग का पालन कर जो है समाधि आदि लगाते हैं, वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब जाकर हमको कैवल्य प्राप्त होता है। ऐसे ही हमको कैवल्य प्राप्त नहीं होता, मोक्ष जिसको कहा जाता है, मोक्ष हमको प्राप्त हो जाता है। वैराग्य संसार से तब होता है हमको, ऐसे ही वैराग्य नहीं हो जाता। और ये नहीं है कि भी मोक्ष होने के बाद में हम भगवान बन जाएंगे, भगवान नहीं बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। अब जैन जो आगे लिखा है, इनके दो ग्रंथ भी हैं, आगम जिनको कहा गया है, इनके बहुत वैसे तो 45-46 इनके ग्रंथ हैं, आगम जो हैं। तो ग्रंथ जो हैं इनके ग्रंथ जैन मत के सिद्धांतों को और दर्शन का वर्णन करना है। तो आगम जो हैं ये जैन मत का आचरण व्यवहार और कर्म, तो और आगे कर्म कांड जो इनके अंतर्गत आते हैं, तो जो इनके अंदर लिखा है जैन मत के अंदर, कर्म कार्य आगम जो है उसके अंदर जैन मत का आचार व्यवहार और कर्म कांडों का वर्णन आ जाता है। और एक आगम है यानी श्रवण आगम के अंतर्गत आता है ग्रंथों, यानी जैन मत के सिद्धांतों और दर्शनों का वर्णन, यानी जैन मत के जो उपदेश हैं, दर्शन हैं, उनके विचार आदि हैं, वो श्रवण जो आगम उसके अंतर्गत आ जाता है। आगे हम पढ़ते हैं जो इनके लास्ट के जो जिन्होंने महावीर स्वामी हो, जिन्होंने ये मत आगे अपना चलाया। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो भी क्षत्रिय वंश यानी इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत हुआ। इनके पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और जन्म का स्थान इनका कुंडग्राम वैशाली बिहार है। और इनकी जो जन्म हुआ था वो 500 ईसा से लगभग 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी हुई लगभग 72 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया। मोक्ष जो इनका मोक्ष यानी कि जिनको जो कैवल्य जो जैनों के अंदर कहा गया है, उनको कैवल्य इनको प्राप्त हुआ। पावापुरी जिला नालंदा बिहार के अंदर इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब इसके अंदर जो इनका शाखा जो बटी उसका एक विवरण है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जैनों के अंदर दो शाखाएं चलती हैं।
दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वो लोग हैं जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर वो हैं जो नग्न रहते हैं, किसी प्रकार का वस्त्रों को जो है वो धारण नहीं करते। क्योंकि दिगंबर लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई मोक्ष यानी कि हमें ज्ञान प्राप्ति करने में, कैवल्य प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में हमारे बाधक हैं वस्त्र, तो इसलिए हमें वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और सितंबर कहते हैं जो श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोक्ष के बाधक नहीं है वस्त्र, वस्त्र हमको धारण करने चाहिए। वस्त्र हमें जो है समाज के जो एक नियम है उसमें हमें जीने का एक मतलब समाज से एक जो समाज के अंदर जो एक दृष्टि होती है व्यक्ति की, वो गलत दृष्टि हम पर ना पड़े। तो इस प्रकार से जो हमको वस्त्र हमें धारण करने चाहिए जिससे हमारा स्वरूप जो है वो ठीक प्रकार से समाज के अंदर देखने में आ सके। और लोग जो हैं जो कुछ ऐसे होते हैं, स्त्री भी समाज के अंदर होती हैं, तो नग्नता हमें अगर समाज के अंदर रहना है तो समाज के अंदर रहना तो हमें वस्त्र जो है धारण करने पड़ेंगे। अगर हमें संसार के अंदर नहीं रहना है, हमें हम समाज के अंदर नहीं रहना है, हमें विरक्त होकर वैराग्य हमें प्राप्त हो चुका है और हमें जंगल में ही रहना है, यानी कि अरण्य के जिन्हें वन कहते हैं उनके अंदर रहना है। हमें जो पहाड़ आदि हैं जहाँ पर जो समाज के जो व्यक्तियों का आवागमन नहीं है, कोई भी हमको देखता वेखता नहीं है, तो वहाँ पर जो है ये सिद्धांत तो लागू होता है। लेकिन समाज के अंदर तुमको रहना पड़ेगा। समाज के अंदर तुम रहोगे तो समाज के मर्यादाओं को तुमको पालन करना पड़ेगा। समाज के जो नियम हैं जो बनाए गए हैं समाज के एक व्यवस्था से उसको चलाने के लिए हो, एक हीन भावना समाज के अंदर ना उत्पन्न हो, शरीर के प्रति आसक्ति ना हो, एक दूसरे का शरीर के देखकर जो है लोग जो एक शर्म लज्जा महसूस करते हैं वो ना उसको महसूस हो। तो समाज के अंदर रहना है तो वस्त्र हमको धारण करने चाहिए। ये जो ऋषि दंड सरस्वती हुए हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो भी इसी प्रकार से वो कोपिन बांधा करते थे। तब वो समाज के अंतर्गत नहीं आए थे, तो वो अलग अपने जंगलों में जब वो रहते थे साधकों के पास में, तो वो एक कोपिन बांध कर ही वो व्रत होकर यानी घूमते थे इधर उधर जो अपने जंगलों के अंतर्गत, और अपने ज्ञान का अर्जन वहीं करते थे, साधुओं के साथ में रहते थे क्योंकि समाज के अंदर उनका आवागमन नहीं था। तब जब वो समाज के अंदर आए तो उन्होंने जो है वस्त्र धारण करने प्रारंभ करे। वस्त्र उन्होंने धारण करे और समाज को जब उन्होंने सोचा कि भाई हम अपने अपितु जो हमारा जो मनुष्य यानी कि जीवन है हमारा, और जो सन्यासी का जीवन है वो संसार के लिए है, वो अपितु हमें अपने ही जीवन को संतुष्टि में नहीं रहना चाहिए। वास्तव में सन्यासी वही है जो समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है, समाज को जो है अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है। जब ऋषि दंड के गुरु ने कहा, जब गुरु बृहदानंद जी के पास में पहुँचे तो उन्होंने जब उनको व्याकरण आदि वेदों का सत्य शास्त्रों को उनको अध्ययन कराया, पूरा उनको परंगत उनको वेद विद्या का निपुण विद्वान उनको बना दिया, तो उन्होंने जो है दक्षिणा में जो है तो दक्षिणा उन्होंने ली। उन्होंने दक्षिणा स्वरूप जो है उनका जीवन ही जो बृहदानंद स्वामी उन्होंने मांग लिया था। तब उन्होंने कहा कि अब तुम्हें समाज के अंदर रहना है, और उन्होंने जब वो समाज के अंदर आए, शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली, तो उन्होंने जो है वस्त्र आदि धारण कर लिए और समाज में जो है प्रचार प्रसार वेदों का करना प्रारंभ करा। तो ऋषि दंत का भी यही जीवन रहा, क्योंकि साधु जो होते हैं वो इसी प्रकार से कोपिन आदि और गहरवा एक वस्त्र वो धारण करने के, वास्तव में साधु की जो वेशभूषा वही है, वो घेरवे वस्त्र वो धारण करते हैं, घेरवे वस्त्र धारण करते हैं, कोपिन बांधते हैं, लंगोट आदि बांधते हैं, कमंडल रखते हैं, डंडा आदि उनके हाथ में रहता है, इस प्रकार की वेशभूषा उनकी रहती है। तो ऋषि दंत ने भी वही वेशभूषा जो समाज के अंदर आए, उन्होंने भाई मैं नगन तो समाज के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि स्त्रियां भी समाज के अंदर होती हैं, बहन बेटियां सबकी होती हैं, तो अगर मैं उपदेश आदि दूंगा तो पुरुष ही पुरुष वहाँ पर पहुँचेंगे, महिला मेरे उपदेशों को नहीं सुनेंगी। तो इस प्रकार से जो है आधा ही मेरा प्रचार प्रसार वेदों का हो पाएगा। तो इसी प्रकार से ऋषि दंत ने विचार किया और उनको अच्छा लगा भी मैं समाज के अंदर जाऊंगा तो कपड़े मुझको धारण कर लिए। तो ऋषि दंत ने जो है अपनी वेश जो है वो कपड़े अपने धारण कर लिए, गहरवे वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए। तब से वो व्रत होकर, यानी वैराग्य तो उनके जीवन के अंदर था ही, उनका संसार की वस्तुओं के प्रति उनका राग किसी प्रकार का नहीं था। तो व्रत थे, बैरागी थे, सन्यासी बन गए। वो संसार के अंदर वेदों का प्रचार प्रसार कार्य करने का जो ऋषि उनके गुरु बृहदानंद ने उनको सौंपा था, वो कार्य उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक, जब मृत्यु उनकी हुई जब तक उन्होंने उसका निर्वाह किया, तब तक अपने वेदों का प्रचार प्रसार करते रहे। और इतना अच्छा वेद भाष्य हमको देकर गए ऋषि दंत सरस्वती। संसार के अंदर ऐसा वेद भाष्य हमको वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है अभी, इतना अच्छा वेद भाष्य करके गए। अभी तो थोड़े कुछ वर्ष और जी जाते तो जो अथर्ववेद है और यजुर्वेद आदि का भी भाष्य हमको कर जाते हैं वो। तो ऋषि दंत ने बड़े अच्छे कार्य किए, ऋग्वेद का भाष्य किया उन्होंने, सामवेद जो है और यजुर्वेद आदि का भी भाष्य उन्होंने किया। तो इस प्रकार से भाष्य उन्होंने वेदों के किए। तो कुछ समय और जीताते तो वेदों को और हमें भाष्य और अच्छे अच्छे ग्रंथ हमको उनके द्वारा पढ़ने को मिलते, कितने अच्छे प्रकार से वेदों का भाष्य वो कर गए। तो आगे हम अपने विषय पर लौटते हैं। विषय
जो हमारा दिगंबर और श्वेतांबर का चल रहा था, दिगंबर जो है वो ये मानते हैं कि दिगंबर उनको कहा जाते हैं, वो कहते हैं दिग यानी दिशा, दिशा ही जिसका अंबर है यानी दिशा ही जिसके वस्त्र हो गए उसको दिगंबर कहा जाता है, कि जिसने जो समाज के अंदर नहीं रहते, वो अलग ही अपने रहते हैं, समाज से अलग हो चुके हैं, और उनको जो वस्त्री जो दिशाएं उनका वस्त्र है। श्वेतांबर वो व्यक्ति हैं जो समाज के अंदर रहे, समाज के अंदर रहते हैं, उनको श्वेतांबर वो वस्त्र धारण करते हैं। तो पूरा का पूरा मैं सुना देता हूँ किस प्रकार से लिखा हो इसके अंदर। उस समय जब ऐसा हुआ कि एक बार जो है, जो मगध राज्य के अंतर्गत जो चंद्रगुप्त जो थे वो शासन कर रहे थे। शासन जो एक घटना वहाँ पर घटती है। घटना ये कि वो एक भविष्यवाणी भद्रभाव जो हैं उनके द्वारा एक भविष्यवाणी की जाती है कि भाई इस 12 वर्ष तक जो है अकाल पड़ेगा, तो अकाल नेत्र में भद्रभाई की ओर प्रस्थान, तो वहाँ पे अकाल पड़ेगा, इस प्रकार की भविष्यवाणी भद्रभाव तो उन्होंने अकाल पड़ने के जो है भविष्यवाणी की भिक्षुक भद्रभाव के नेतृत्व में समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर गए। शेष स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। तो दिगंबर मान्यता के अनुसार चंद्रगुप्त जब उज्जैन के राजा थे, यानी चंद्रगुप्त जब उज्जैन के राज्य थे, तो भद्रभाव ने 12 वर्ष अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की। इस पर जो भद्रभाव के शिष्य संघ विशाखाचार्य संघ को लेकर पुनार, यानी कि पुनार उसको जो मध्यकाल के अंदर पुनार उसको बोला जाता, पुनार की ओर चले गए। और जबकि जो रमिल यानी स्थूलभद्र और भद्राचार्य ने सिंधु यानी सिंधु देश के लिए प्रस्थान किया। और दुष्काल यानी जो अकाल वहाँ पर पड़ा था, सूखा आदि पड़ चुकी थी, समाप्त होने के बाद जैन आगमों को व्यवस्थित करने के लिए जैन श्रमणों को का एक सम्मेलन जो है पाटलिपुत्र के अंदर इनको सम्मेलन जो है किया जाता है। तो क्योंकि जब ये वहाँ से जो विभाजित हो गए थे, जो भद्रभाव थे, स्थूल भद्र जो थे, ये अपने अपने शिष्यों को लेकर जो है कुछ तो गुजरात का जो क्षेत्र यानी दक्षिण जो पश्चिम का क्षेत्र इधर को चले गए थे, और कुछ जो है मगध में ही रह गए थे। तो उसको जब इन्होंने अपना एक सम्मेलन पाटलिपुत्र के अंतर्गत ये करते हैं कि भाई अपनी शिक्षाओं को दोबारा से प्रचार प्रसार करने का कार्य जब प्रबंध इनके द्वारा किया जाता है, तो लिखते हैं कि जैन आगमों के 11 अंगों का जो संकलन है कर लिया गया था। भद्रभाव अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य थे। उनके बाद संघ भिक्षुओं के 2 अलग अलग शिक्षक छात्र वंश में विभाजित हो गए। दिगंबर भिक्षु आचार्य विशाखा के वंश के हैं। तो दिगंबर जो हैं वो आचार्य विशाखा जो हुए हैं उनके वंश के हैं, यानी कि उनके वंश के अंतर्गत आते हैं। और श्वेतांबर भिक्षु स्थूलभद्र के परंपरा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि दिगंबर जो हैं वो विशाखाचार्य जो ऋषि जो इनके वे हुए जैन तीर्थंकर हुए उनके शिष्य यानी कि उनके वंश के हैं। और श्वेतांबर हैं भिक्षुक स्थूलभद्र की परंपरा के। अब एक विषय और चलता है इनके अंतर्गत, सप्तभंगी न्याय और स्यादवाद क्या होता है। तो स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय इसको किसी कास्ट आदि से नहीं जोड़ के देखें, इनके अंदर ये लिखा हुआ है। तो स्यादवाद और सप्तभंगी का सिद्धांत है जैन धर्म में जैन धर्म के सिद्धांत यानी मान्यताओं के अनुसार एक स्यादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण, तो यह क्या है कि कोई वस्तु है उसके गुण क्या हैं, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसका कार्य है, उसको समझने के लिए अभिव्यक्ति करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्ष अर्थात किसी अपेक्षा को किसी विचार से कोई भी चीज़ सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। ये मानते हैं कि कोई वस्तु जो है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसी को समझाने के लिए इस वस्तु का जो किसी प्रकार को वस्तु क्या है, कैसी है, कहाँ से है, ये क्या है, क्या उसका प्रयोग है, इस प्रकार से समझाने के लिए सप्तभंगी न्याय यानी स्यादवाद उसको ही कहा जाता है। तो इसी को सप्तभंगी न्याय और सप्तभंगी न्याय से समझाया जाता है, और इसी को स्यादवाद कहा जाता है। तो स्यादवाद क्या है, इसके अंदर ये कहते हैं कि स्यात् अस्ति कोई वस्तु है, और दूसरा है स्यात् नास्ति वस्तु नहीं है, और तीसरा है स्यात् अस्ति न च अस्ति है भी, वस्तु है भी और नहीं भी है। और आगे है स्यात् अव्यक्तम कहा नहीं जा सकता, स्यात् अव्यक्तम से कहा नहीं जा सकता, इस प्रकार का लिखा हुआ है। स्यात् अस्ति या व्यम च, ये लिखते हैं स्यात् अस्ति च व्यम च है किंतु कहा नहीं जा सकता।
और आगे है छठा है स्यात् नास्ति चा अव्यक्तम, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। और आगे लिखते हैं तो इनके इसके अंदर छठे के लिखा हुआ स्यात् नास्ति चा अव्यक्तम, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। आगे सातवां है स्यात् अस्ति चाना अस्ति ना च अस्ति अव्यक्तम, है नहीं और कहा नहीं जा सकता। तो ये तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं होगा, इसको मैं अपने जो ऋषिदत्त ने अपनी भाषा में लिखा है उसको समझाने का प्रयास मैं करूँगा। अगर आपकी समझ में आ जाए तो ये क्या है, ये किस प्रकार से कहते हैं कि भाई जो वस्तु है, ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई जो कोई वस्तु है उसको किस प्रकार से समझाना चाहिए, इनका समझ आपके समझ में नहीं आया होगा। इन्होंने किस प्रकार से अपनी भाषा में लिखा है कि अगर इसी प्रकार से, क्योंकि इनकी जो भाषा है इसी प्रकार से जो अगर किसी को समझाने लगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार समझ सकते हैं कोई वस्तु है, वो वस्तु है भी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं है, हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इस प्रकार का क्या मतलब है, इस प्रकार से घुमाने को जो एक व्यक्ति है उसको समझ में किस प्रकार से नहीं आ सकता, इस प्रकार का इन्होंने दृष्टांत उसको वस्तु को समझाने के लिए जो सिद्धांत वो दिए हैं कि वस्तु है भी, नहीं भी, इस प्रकार से ये बताते हैं, है भी नहीं भी। इन्होंने एक उदाहरण इसमें बताया है कि इस प्रकार से ये कहते हैं कि स्याद् अस्ति जीवों में प्रथमो भंग, दूसरा है स्यान् अस्ति जीवो द्वितीयो भंग, तीसरा है स्याद् वक्तव्यो जीवस्तित्यो भंग, चौथा है स्याद् स्थिति नस्ति रूपो जीवस्तु चतुर्थ भंग, स्याद् अस्ति अवक्तव्यो जीवो पंचमो भंग, स्यान् अस्ति अव्यक्तो जीवो षष्ठो भंग, स्याद् नास्ति अव्यक्तो जीवो इति सप्तमो भंग। तो इनके 7 प्रकार की भाषा यानी 7 प्रकार के जो वस्तु को समझाने का इन्होंने एक बताया है कि भाई वस्तु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं हो सकती, कह नहीं सकते। अब इस प्रकार से देते हैं कि जीव ऐसा कथन होवे तो जीव के विरुद्ध जड़ पदार्थों को जीव में अवरूप भंग प्रथम कहता है। जो जीव है, जीव विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अवरूप, यानी जब जीव है और जीव का जब जड़ यानी शरीर से विरुक्त हो, यानी उसका वियोग हो जाता है, शरीर से निकल जाता है, तो उसको प्रथम भंग कहा जाता है। दूसरा भंग है कि नहीं जीव जड़ में, ऐसा कथन भी होता है, इससे ये दूसरा भंग है। जीव जड़ में ऐसा जब जीव जड़ यानी शरीर के अंदर संयोग करता है तब उसको दूसरा भंग कहा जाता है, इस प्रकार से समझा रहे हैं। तीसरा है जीव है परंतु कहने योग्य नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जीव है यानी कि आत्मा है पर कह नहीं सकते, कहने योग्य नहीं है। अब चौथा लिखते हैं जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से पृथक हो जाता है तब अप्रसिद्ध रहता है, तब ऐसा कथन होवे चतुर्थ भंग कहा जाता है। जीव है परंतु कहने योग्य नहीं है, ऐसा कथन उसको पंचम भंग कहते हैं। तो जीव है ये लिखते हैं कि परंतु कहने योग्य नहीं, जीव तो है परंतु कहने योग्य नहीं, उसको पंचम भंग कहा जाता है। अब इनके किस प्रकार से समझा रहे हैं, जीव है भी, नहीं भी है, हो भी सकता है, यानी आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आत्मा शरीर के अंदर आती भी है, जाती भी है, और आत्मा का अस्तित्व है भी, नहीं भी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस प्रकार से इनको कुछ समझ में आपके समझ में ना आ रहा होगा पर मैं आपको समझाऊंगा अपनी भाषा में। पहले इनका समझ लेते हैं किस प्रकार से जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता, इसलिए चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा व्यवहार उसको छठा भंग कहते हैं। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अदृश्य मान न होना और एक सा ना रहना, किंतु क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होना, अस्ति ना अस्ति होवे, अस्ति ना अस्ति अस्ति व्यवहार ना होवे, ये सातवां भंग कहा था। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार से तो जो जीवात्मा है वो शरीर के अंदर आती है, जाती है, व्यवहार करती है और किसी एक प्रकार से वो शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो इस प्रकार से इनका सातवां भंग लिखा है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। तब इनके जो अब इतना घुमा फिरा के इन्होंने बताया है, सीधा सीधा बता देती भैया आत्मा है, आत्मा संसार के अंदर जो है अलग सत्ता है, वो संसार शरीर के अंदर आती है, व्यवहार उसका करती है, शरीर के अंदर आती है, अपना जो उसके गुण है आत्मा के दुख सुख उसको होता है। और किस प्रकार से जो जन्म जो है शरीर के साथ में आत्मा जो है शरीर, जब आत्मा शरीर का जब यानी माता के गर्भ के अंदर आती है तब शरीर का उत्पत्ति होती है, शरीर बनना प्रारंभ हो जाता है और वो सारा का सारा अपने जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो शरीर संसार के अंदर कार्य करती रहती है, जो भी उसको कार्य करने, ज्ञान लेना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना पीना, भोजन व्यवस्था, वस्त्र आदि यानी संसार के साथ में जो है व्यवहार आदि करती है। तो इस प्रकार से समझाती तो एक साधारण मनुष्य के दिमाग में भी आ सकती है बात, लेकिन ये कहते हैं कि भाई आत्मा आती है, जाती है नहीं है,
नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार के जो हैं ये लोगों को एक भ्रमित करने की बातें इनके द्वारा बताई गई। तो ऋषिजन इसका खंडन करते भैया सीधी-सीधी बता देते, जीव अलग सत्ता है और ईश्वर अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है। जीव का जो संयोग है वो प्रकृति के साथ में होता है। ईश्वर के अनुसार ईश्वर जो है शरीरों का निर्माण करता है, उसके अंदर जीवात्माओं को भेजता है, अपने-अपने जिसके कर्म जिस प्रकार के हैं उस शरीर के अंदर आत्मा को भेजता है ईश्वर। अगर इस प्रकार से तुम समझाते भैया सबकी समझ में आ जावे, लेकिन तुम अलग ही दुनिया से अलग समझाने का प्रयास कर रहे हो। लोग जो हैं उनकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी और अपने सिर को पकड़ के बैठ जाएंगे, भैया क्या समझाने को समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि भाई इनके 6 द्रव्य और उसके विषय में पढ़ लेते हैं। 6 द्रव्य कौन-कौन से हैं? 6 द्रव्य हैं इनके। धर्म पहला है धर्मस्तिकाय, दूसरा है अधर्मस्तिकाय, आकाशस्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय, जीवस्तिकाय और काल। इन 6 द्रव्यों को मानते हैं। इनमें काल को अस्तिकाय नहीं मानते, यानी काल का अस्तित्व नहीं मानते। काल को कहते हैं यानी समय को कहते हैं कि उसका अस्तित्व नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती संसार के अंदर जो समय है। तो भैया समय है और समय जो है वो परमपिता परमात्मा के लिए नहीं है, वो जीवात्मा के लिए है। जीव यानी संसार के अंदर जब आत्मा शरीर के अंदर जुड़ती है तो वो समय के अधिकृत होती है, समय के साथ बंध जाती है। लेकिन ईश्वर जो है वो समय से परे है, ईश्वर जो है काल में नहीं फंसता है, काल से परे। लेकिन जीवात्मा जब शरीर के अंदर आती है तो वो शरीर के साथ में एग्जिस्ट हो जाती है, उसका समय भी शरीर के साथ में हो जाता है, वो समय के अनुसार अपना उसका जो है सारा का सारा कार्य होता है। लेकिन स्वतंत्रता जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब वो स्वतंत्र हो जाती है, तब वो काल के अधिकृत नहीं है। और लेकिन कितने समय के लिए नहीं है? जो शरीर से उसका संयोग होना है तब तक, जब शरीर उसने छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद वो ईश्वर के अधिकृत हो जाती है, ईश्वर के सानिध्य में आ जाती है। कुछ समय बाद वो स्वतंत्र रहती है। उसके बाद में जब उसके जैसे कर्मों से यहाँ पर ईश्वर जो उसको उसी योनि में उसको भेज देता है। और एक और तरीका है आत्मा कब स्वतंत्र रहती है? जब मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो मोक्ष को प्राप्त होने के बाद में उसको किसी प्रकार का सांसारिक सुख, सांसारिक अवरुद्ध हैं उसको किसी प्रकार से वो रोकते नहीं है, तब जाकर वो स्वतंत्र है। लेकिन तब भी वो परतंत्र है, ईश्वर के नियम में परतंत्र है। तब भी वो ये नहीं है कि स्वतंत्र होगी। हाँ, ईश्वर उसको रोकता नहीं है, ना कोई उसको संसार के अंदर जो है किसी प्रकार के रोक टोक उसको नहीं है, लेकिन फिर भी वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हाँ, बस उसको ईश्वर जो है जन्म मरण से जो है उसको मुक्त कर दिया गया है, जन्म मरण के अंदर नहीं आ सकती। तो समय एग्जिस्ट करता है। आप कहते हैं कि समय जो है कुछ नहीं है, समय ऐसे ही हमारे लिए बना दिया गया है और समय को हम किसी प्रकार से जो है समय का जो है अस्तिकाय नहीं है। तो इस प्रकार से जो है समय का भैया अस्तित्व है। समय जीवात्मा के लिए बनाया गया है। समय ना हो तो संसार का किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है? समय के साथ में तो सारा का सारा संसार चल रहा है। आगे है दूसरा इनका आकाश अस्तिकाय। आकाश अस्तिकाय में के अंतर्गत आता है आकाश अस्तिकाय में आता है इनका। तो धर्म अस्तिकाय के अंदर लिखते हैं कि धर्म अस्तिकाय जो गति परिमापन है, यानी से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इस गति के समीप से स्तंभन करते हैं। यानी कि अस्तिकाय के अंदर लिखते हैं जो पुद्गल कहा गया है। पुद यानी गल, यानी बनना और बिगड़ना, यानी बनना और बिगड़ना। जो संसार के अंदर प्रकृति है बनती और बिगड़ती है। और जो इसके अंदर लिखते हैं कि जो पुद्गल यानी पुद्गल गति स्तंभन यानी जीव और प्रकृति, इसके अंदर जो आकाश है यानी आकाश अस्तिकाय है, इसके अंदर जो है इसके अंदर लिखते हैं धर्म अस्तिकाय जो गति प्रमाण रूप परिमाण से जीव और पुद्गल इस गति में समीप स्तंभन करने का हेतु, यानी स्तंभन यानी रुक। तो इनका किस प्रकार से लिखा हुआ है? तो धर्म अस्तिकाय के अंदर ये लिखते हैं कि भाई संसार जो है गतिमान है, संसार चल रहा है और संसार के अंदर जो जीव हैं वो गतिमान हैं। और जो संसार के अंदर जो प्रकृति के बने हुए वस्तु हैं, द्रव्य यानी कि जिनको कह सकते हैं, वो गति कर रहे हैं। तो मोशन का कार्य संसार के अंदर हो रहा है। दूसरा है अधर्म अस्तिकाय। अधर्म अस्तिकाय के ये लिखते हैं कि स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तो ये लिखते हैं कि जो जीवात्मा है और जो पुद्गल यानी जो प्रकृति है वो एक जगह एग्जिस्ट यानी रुक जाती है, वो उसको किसी प्रकार से वो चल्यमान नहीं होती। इस प्रकार का लिखते हैं धर्म अस्तिकाय के विषय में। तीसरा है आकाश अस्तिकाय। उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें आवागमन प्रवेश निर्गम आदि का क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गलों का आवागमन होता है, सर्वव्यापी है। तो ये कहते हैं कि आकाश अस्तिकाय वो है जिसके अंदर हम जो आकाश मैं ऐसे अपना हाथ कर रहा हूँ, जो गति हो रही है संसार के अंदर, वस्तुएं इधर उधर से उधर जा रही हैं, वो आप देख सकते हो। गाड़ी चलती हैं, हवाई जहाज आदि चलता है आकाश के, ये सारा का सारा आकाश ही जो उनको खाली स्थान देखता है उसको, जो खाली स्थान है, जो जगह है जिसके अंदर जो एग्जिस्ट करती है, जो जिसके अंदर वस्तुएं अपना
अस्तित्व है जिन वस्तुओं का, उसको जहाँ उनको उसको आकाश कहा गया है। तो उसके अंदर जो आवागमन की स्थिति है पुद्गल यानी जो प्रकृति है उसको पुद्गल कहा गया है, और जो जीवात्मा उसको आत्मा, उसके अंदर आवागमन होता रहता है। तो उनको जब आवागमन उनका रुक जाता है उसको इन्होंने लिखा है आकाश अस्तिकाय। तो धर्म अस्तिकाय अधर्म अस्तिकाय के अंदर लिखते हैं कि जो वही आकाश अस्तिकाय उसके अंदर जो आवागमन होता रहता है उसको आकाश अस्तिकाय के अंतर्गत लिखा गया है। चौथा है पुद्गल अस्तिकाय। तो पुद्गल अस्तिकाय के अंतर्गत जो है यह है कि जो कारण रूप सूक्ष्म नित्य एक रस यानी कि जो प्रकृति है पंच तत्वों से बनी हुआ है, यानी आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये पंच तत्वों से बना हुआ है जो संसार है, ठीक प्रकार से इसको पुद्गल कहा गया है। इसके अंदर रूप है, रस है, गंध है, स्वाद है, सब कुछ है इसके अंदर। तो जितने भी इस प्रकृति से बने हुए मेटेरियल हैं, जो उनका रंग है, रूप है, भेद है, और जो ये सारा का सारा संसार बना हुआ है, इसको पुद्गल कहा गया है। जो पांचवा है इनका जीवस्तिका यानी परम जो जीवात्मा यानी चेतनता जो है शरीर के अंदर, उसको जीव आत्मा कहा, जीवस्तिका का ज्ञान दर्शन उपयुक्त अनंत प्रयोगों से परिणामी होने वाला कर्ता भोक्ता है। और छठा काल यह है कि जो उपभोक्ता पश्चात्य का, तो काल को तो ये कहते हैं कि भाई समय को तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। समय का मैंने सब प्रथम आकाश का ही आपको बता दिया था। वर्तमानी और परमाणु से युक्त काल कहा जाता है। तो आत्मा वही है जो चेतनता है, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हम कार्य कर रहे हैं, संसार का भोग कर रहे हैं, तो उसी को आत्मा अस्तिकाय इन्होंने कहा है। जीव वस्तु का है, उसका परिणाम सुनना, बोलना, खाना पीना, व्यवहार जो करती है उसको अस्तिकाय यानी जीवोस्तिकाय कहा गया है। तो ऋषिदंत लिखते हैं जो बौद्धों ने 4 द्रव्य प्रेम में नवीन नवीन माने हैं वे झूठे हैं, क्योंकि आकाश काल, अब ये कहते हैं कि बौद्ध जो हैं वो मानते हैं 4 पदार्थों को मानते हैं। वो आकाश को मानते हैं, काल को मानते हैं, जीवात्मा को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। ईश्वर को नकारते हैं, वो भी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। और जीव का जो है वो उत्पत्ति मानते हैं शरीर के साथ में। अब ये लिखते हैं ऋषिदंत कहते हैं आकाश काल और जीव और परमाणु ये नए और पुराने कभी नहीं हो सकते। ये कभी नहीं बदलते, ना कभी नए होते, ना पैदा होते, ना बनते। आकाश काल और जीव और परमाणु ये नए व पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारण रूप और से अविनाशी हैं। उन्हें नया और पुरानापन कैसे घट सकता है। और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि धर्माधर्म द्रव्य नहीं किंतु गुण है। तो ऋषिदंत लिखते हैं जो धर्माधर्म तुमने लिखे हैं वो गुण, वास्तव में वो द्रव्य नहीं है। वो कोई ऐसे पदार्थ नहीं है कि भाई पानी है, शहद है, तेल आदि है, वो द्रव्य नहीं है, वो गुण है। भाई धर्म क्या है, हम सत्य बोलें, सत्य हमको प्रिय है, सत्य सबके साथ में व्यवहार करें, सबको अच्छा सुख दें, हमको भी सुख प्रिय है, दूसरे को सुख प्रिय है। तो अधर्म क्या है, हम दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरा हमको हानि पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से अधर्म वो है। तो ये गुण है, वास्तव में एक द्रव्य नहीं है। धर्म और धर्म जो है ये दोनों जीवस्तिकाय में आ जाते हैं, यानी ऋषिदंत बताते हैं कि भाई जीव के अंदर आते हैं, ये आत्मा के गुण हैं। दुख और सुख जो है आत्मा का गुण है, आत्मा ही महसूस करता है। धर्म जो है आत्मा के साथ में जो जीव है यानी जीवस्तिकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। जो आत्मा यानी जीवात्मा जो है वो धर्म भी करता है, अधर्म भी करता है, तो ये सारे के सारे जीवस्तिकाय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आकाश परमाणु जीव और काल मानते तो ठीक था, और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने वे ठीक हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि जो वैशेषिक दर्शन के अंदर लिखे हुए हैं, वैशेषिक दर्शन के अंदर नौ द्रव्य वैशेषिक माने वे ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 5 तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक पृथक पदार्थ निश्चित हैं। एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को नाम मानना ये जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई तुम आत्मा को भी स्वीकार कर रहे हो, लेकिन परमपिता परमात्मा को ना मानना बौद्ध मिथ्या, ये जो है इस ईश्वर को ना मानना ये जैन बौद्धों की मिथ्या यानी पक्षपात की बातें हैं। वो सबको मान रहे हैं लेकिन परमपिता परमात्मा को नकार रहे हैं। मैंने प्रथम भी आपको बताया था जब कक्षा शुरू करी थी कि ईश्वर को नकारने के कारण ये इनको नास्तिकता कही गई है। तो इन्होंने कुछ कुछ जो बातें हैं वो सेम जो दर्शनों के अंदर लिखी हुई हैं, वैशेषिक दर्शन हो चाहे वो जो लिखा हुआ है वैशेषिक दर्शन हो, सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो बातें आई हैं वो हूँ, ये सारी की सारी बातें दर्शनों के अंदर जो है वेदों से ही ली गई हैं। और वेदों के बातें ही वो कुछ कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं, कुछ ना कुछ इनके रूप इन्होंने बदल दिए, नाम बदल दिए, वास्तव में चीज़ें वही हैं। तो अब जो बौद्ध और
जो इन्होंने शादीवाद बताया वो सारा का सारा मैंने आपको बताया कि वस्तु को किस प्रकार से 7 तरीके से वस्तु को देखते हैं, वस्तुओं को परखने के 7 तरीके हैं इनके। वस्तु है, नहीं है, हो सकती है, हो नहीं सकती है, कब हो सकती है, कब नहीं थी, कह नहीं सकते। इस प्रकार से इन्होंने घुमा फिरा कर बातें लिखी हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया घुमा फिरा के क्यों लिखी है, जो बात सत्य है उसको ठीक प्रकार से बता दो। ईश्वर के गुण ये हैं, आत्मा के गुण ये हैं, प्रकृति ये है, ठीक प्रकार से इनको समझा देते। अपने पता नहीं क्या क्या तुमने जीव अस्तिकाय है, नहीं है, हो सकता नहीं है, तो इस प्रकार की धारणा जो है लोगों को भ्रमित करने की है। तो हमने पूरा का पूरा आज सिद्धांत पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे भाई जो दूसरी जैन विषय है उसको इसके अंदर पढ़ेंगे, कक्षा आगे चलाएंगे, इसको पूरा का पूरा विवरण इसका समझेंगे। समानता देखेंगे, जैन और बौद्धों के अंतर्गत क्या क्या समानता है, क्या जैन और बौद्ध एक ही हैं, इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वाणी को यहीं विराम करेंगे। ओम सम।